हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलो हम लोग अपनी सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कल हमने क्लास 6 की साइंस की फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम लोग क्लास 6 की मैथ्स की फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने साइंस की नहीं देखी हो वो जाके देख सकते हैं। एंड आज मैथ्स की, इसी तरह अल्टरनेट फेज में आपको साइंस और मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, जब क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्लास 7 पे प्रोसीड करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का है नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा अपने नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको नंबर्स पता है कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट में हम लोग नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर हो गया, अगर हमें 1 डिजिट में लिखना है तो एक हो गया हमारा 7। इसी को हम 2 डिजिट में भी लिख सकते हैं 72। 3 डिजिट वाला नंबर लिखना हो तो 736, ये 3 डिजिट वाले नंबर हो गए। तो हम नंबर को कितने भी डिजिट्स में लिख सकते हैं, इसके आगे भी और लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर बहुत आपको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी के टर्म्स में बताएं तो मतलब हमें बड़े से छोटे में लिखना, छोटे से बड़े में लिखना। सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे हमें सबसे बड़े पे जाना है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर हम ऐसे सीक्वेंस में अपना नंबर लिख देते हैं तो वो हो जाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मान लो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोले 20, 23, 25, 19, 12, 72, ये हमें कुछ नंबर्स दी हैं। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें से देखना होगा। 20, 23, 25, 19, 12 एंड 72। ठीक है, सबसे पहले आप फोकस करो पहले वाले डिजिट पे। यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7। तो हमें देखा कि हमारे पास क्या क्या पहले डिजिट पे है। 2 है, 1 है, 7 है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1 वाला सबसे छोटा है। 1 वाले में भी 2 हैं, एक 19 है, एक 12 है। तो छोटा कौन सा है इन दोनों में? 12 हमारा छोटा है, तो हमारा सबसे पहला नंबर 12 आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 12 के बाद कौन सा बड़ा सा नंबर है? 19, उसके बाद हमारा नंबर है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर। तो अब देखो, जो जो होता जाए उसको आप एक कट का निशान लगा के कट कर सकते हो। जैसे ये वाला लिख दिया, ये वाला लिख दिया, सही सही लिख दिया हमने, तो हम जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 20, 23, 25, 72, यही 3-4 बचे हैं। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 20, 23, 25, 72। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20। हमने 20 को लिख दिया। अब जहाँ हमने 20 को लिख दिया उसको वहाँ क्रॉस भी कर दिया। 23, 25, 72, इसमें कौन सा सबसे छोटा है? 23। 23 लिख दिया, हमने क्रॉस लगा दिया। इसी तरह उसके बाद 25 क्रॉस लगा दिया। अब लास्ट में हमारा सिर्फ 72 बचा, वो हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट होता है, सबसे बड़े से छोटा लिखना, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना है। अब हमें पहले हमें सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम छोटे से लिखेंगे। जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यही मान लो, यही एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20, 23, 25, 19, 12, 72। सबसे बड़ा कौन सा है? 72 हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद देखो, तो अब 72 हमारा हो गया। 72 पे हमने क्रॉस लगा दिया। पहले हमने ऊपर क्रॉस लगाया था, अब हम नीचे लगा दे रहे हैं। 20, 23, 25, 19, 12, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 25 हमारा सबसे बड़ा है, हमने इसके बाद 25 लिख दिया। उसके बाद इस पर भी हमने क्रॉस लगा दिया। 20, 23, 19, 12, इसके बाद कौन सा है? 23 है, 23 लिख दिया, क्रॉस लगा दिया। फिर 20, 19, 12, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 20 लिख दिया।
उसके बाद 19 और 12, यही तो बचे। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 19 लिख दिया और फिर लास्ट में 12 लिख दिया। तो ये हो जाता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक चीज़ आती है कि सारे नंबर्स को एक पैटर्न में लिखा जाता है। जैसे हमारा जो सबसे पहला नंबर होता है, जैसे देखो हमारा नंबर लिखा है 7 2 3, ये नंबर लिखा है। तो हमारा जो ये सबसे किनारा नंबर होगा, सबसे किनारे वाला नंबर, इसको हम बोलेंगे वंस। ये वंस डिजिट है हमारी। इसके बाद ये आ जाती है टेंस और ये आ जाती है हमारी 100। ठीक है, मतलब जो सबसे कोने में लिखा है, अगर हम आपसे पूछे इसमें वंस प्लेस पे कौन सी नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है, तो आप बताओगे कि 3 लिखा है। टेंस पे कौन सा नंबर लिखा है, तो आप बताओगे 2 लिखा है। और 100 पे कौन सा लिखा है? 7 लिखा है। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखो, 3 2 1, सबसे पीछे हमारा ये है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो हम बोले आपको वंस प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा है, तो आप बताओगे 1 लिखा है। टेंस पे 2, 100 पे 3। तो ऐसे हमारा सीक्वेंस में सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस ज़्यादा है। जैसे हमने 3 नंबर उठाए तो हमने आपको बता दिया वंस, टेंस, 100। अगर 3 से ज़्यादा नंबर लिखे हो तो फिर क्या होगा? तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न जाता है। तो हमारे सबसे पहला नंबर आता है वंस का, फिर आता है टेंस का, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, और अगर उसके बाद भी जाना होता है तो जाते हैं हम लोग करोड़ और फिर 10 करोड़। ठीक है, बस मेनली आपका यहीं तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हमारा ऐसे सीक्वेंस चलता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब अगर हमारा नंबर लिखा है 2 3 2 7 1 6, ठीक है, ऐसे नंबर लिखा है हमारा। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा वंस प्लेस पे, कौन सा टेंस प्लेस पे, कौन सा 100 पे और कहाँ तक है लिखा है, ये बताना है। तो हम पीछे से शुरू करेंगे। हम इसको बोल देंगे 6 को बोल देंगे कि ये वंस पे है, 1 को बोल देंगे ये टेंस पे है, 7 को बोल देंगे ये 100 पे है, 2 को बोल देंगे कि ये 1000 पे है, और 3 को बोल देंगे कि ये 10,000 पे है। ठीक है, ऐसे बोल देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर अब हमें सिर्फ नंबर के फॉर्म में लिखना होता है तो हम पहले कैसे लिखते हैं? नंबर के फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसको अब वर्ड्स में भी लिखा जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम उसमें किस तरह लिखते हैं? पहले इसमें हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं? तो हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं कॉमा लगाना। 1 2 3 नंबर लेते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद हम 2 नंबर के बाद कॉमा लगाने लगते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट नंबर ये लिखा है 4 5 6 7 9 7 2 3 0, ये लिखा है, अब हमें इसमें कॉमा लगाना है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, यहाँ कॉमा, फिर 2 नंबर पे कॉमा, 1 2 पे कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, 1 2 फिर कॉमा, ऐसे लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे नंबर पढ़ने में एंड मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। देखो, आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो आपका ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़, ऐसे हो जाएगा आराम से काम हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको, अगर मान लो हमें इसको डिजिट्स में लिखना है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये वाले नंबर को क्या लिखा है? 3 2 7 1 6, ये लिखा है। हम पीछे से आगे से स्टार्ट करते हैं। अब हमने पैटर्न लगा लिया है कि देखो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, हम लोग लिख चुके हैं। तो अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं। दो नंबर उठाएंगे, ये जो 1000 वाला है उसमें हम पूरा उठाते हैं। तो ये सिर्फ 1000 वाला देखो तो ये क्या नंबर लिखा है? 32 लिखा है ना। सिर्फ 1000 वाला देखो तो ये 32 लिखा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 32,000। अब हमने ये दोनों को लिख दिया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। 7 किस पे है? 100 पे है, तो हम लिखेंगे 700
नेक्स्ट 1, और इस दोनों को हम पूरा सीक्वेंस से एक साथ लिख सकते हैं। 1 और 6 को क्या लिखा है, 1 6 को 16 बोला जाता है, तो हम पूरा 16 लिख देंगे, 16, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है हम वर्ड्स में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, जो 1000 वाला था उन दोनों को एक साथ लिया, 32,700, और फिर बाद वाले नंबर को भी हमने एक साथ ले लिया। अगर हमें इन नंबर्स को लिखना है, इसको अब हमें वर्ड्स में लिखना है, तो देखो क्या क्या है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख, करोड़, यही लिखा है। तो हम लोग एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, आगे से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो 4 के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 4 करोड़। फिर 5 और 6 लाख में है ना, ये वाला लाख में चल रहा है, ये वाला 1000 में आ जाएगा, है ना, ऐसे ही तो जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं 5 और 6, यानी 56 लाख। देन अगेन 97,000, आगे 200, ठीक, लास्ट में 30 यानी 30, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है ये सारे नंबर्स। अब इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, ये वर्ड्स फॉर्म में दिया है, हमें इनको डिजिट्स में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो आपको दे रखा है 46 करोड़ 32,956 आपको ये दे रखा है। तो हम लोग सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो करोड़ तक गया है, यानी हमारा कहाँ तक गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमारे 7, मतलब उसके बाद 7 डिजिट्स लिखी होंगी, है ना। तो हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे हम करोड़ लिखेंगे, यहाँ पे लाख लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे, यहाँ पे 100, और फिर 2 हमारे 10s और 1s वाले। हम इसलिए कर देते हैं जैसे कंफ्यूज ना हो, कॉमा भी लगा देते हैं, यहाँ हमने एक कॉमा लगाया, यहाँ पे एक कॉमा लगाया, यहाँ पे एक कॉमा लगाया, ठीक है। देखो यहाँ सही लिखा है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, सही लिखा है यानी हमारा। तो अब हम लोग पैटर्न से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। 46 करोड़ यानी 46 करोड़, ठीक है। 32,000, अब ये सीधे को 1000 पे आ गया, लाख वाला नहीं लिखा है, यानी लाख पे हमारा कुछ नहीं होगा, 0 0 होगा, ठीक है। 32,000, तो हमने 32 लिख दिया। 900, 9 यहाँ लिखा और 100 यहाँ वाला होता है, और देन 56 तो हमने ऐसे प्रॉपरली लिख दिया। ये हमारा हो गया नंबर्स फॉर्म में। तो समझ में आ गया ये दोनों कैसे चेंज किया जाता है। अब अगर एक और फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, अपने नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर हमारा नंबर दिया है 4732, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो 4 × 4 के बाद कितने नंबर लिखे हैं, 1 2 3, 3 नंबर लिखे हैं, तो हम 1 लगा के 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर आगे प्लस 7 के बाद कितने नंबर लिखे, 1 2, है ना, तो हम 1 लिखा और 2 लिख दिया, 2 0 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 3 लिखेंगे, प्लस 3 × 10, प्लस 2 × 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो यानी 2 × 1 कर देंगे, ठीक है। तो हमने एक एक नंबर को लिखा और उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया जितने उसके बाद डिजिट लिखे। यहाँ पे 3 डिजिट लिखे थे तो हमने 3 0 लगा दिया। यहाँ पे 2 डिजिट लिखे थे 7 के बाद
तो हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिया। 3 के बाद एक डिजिट लिखा था तो हमने 1 0 लगा दिया, और 2 के बाद कोई नंबर नहीं लिखा था तो हमने 1 लिख दिया। हम इस तरीके से भी अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होता है लिखने का। अगर मान लो अब हमें दे रखा है 5 × 1 2 3 4 प्लस 4 × 1 2 3 प्लस 3 × 10 प्लस 7। अगर मान लो हमें ये दे रखा है, अब हमें बोला जाए इसको आप नंबर के फॉर्म में लिखिए, इस तरह से लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 5 के बाद कितने 0 लगे? 1 2 3 4, यानी 5 यहाँ पे होगा, इसके बाद 4 नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, हमने 4 की स्पेस बना दी। उसके बाद देखो 4 प्लस में लिखा है, 4 के बाद कितने हैं? 1 2 3, तो हमने काउंट किया। अब हम पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 के पहले 4 लिखा है तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। फिर 3 के बाद 10 लिखा है, यानी 3 के बाद सिर्फ एक नंबर होगा, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, और 7 के बाद 1, यानी 7 के बाद कोई नंबर नहीं, 7 यहाँ हो जाएगा। अब बीच में हमारा ये वाला स्पेस खाली रह गया तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे सारे सीक्वेंस में लिखा जाता है। अगर हमें इस तरीके से दिया जाए तो भी हम लिख सकते हैं, और इस तरीके से दिया जाए तो हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना आप लोग को बताया उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम में खास बात यही होती है कि वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपको पढ़ के सही मतलब समझना होता है कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं रहता। वर्ड प्रॉब्लम इनफैक्ट ज़्यादा ईजी रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हो रही है, 4 दिन की हुई है। अब उसमें कुछ टिकट बेचे गए हैं। फर्स्ट डे कुछ टिकट बेचे गए, सेकेंड डे कुछ टिकट बेचे गए, थर्ड डे एंड फाइनल डे। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold in all 4 days. सारे दिन में सारा दिन मिला के कितनी टिकट टोटल बिक गई, क्वेश्चन ये कह रहा है। मतलब फर्स्ट डे हमारी कितनी टिकट बिकी? 1094। सेकेंड डे कितनी बिकी? 1812, थर्ड डे 2050, फोर्थ डे 2751। इतनी टिकट टोटली बेच दी गई। तो टोटल हमारी टिकट कितनी बेच दी गई? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सबको ऐड कर दो, सबका एडिशन निकाल दो, तो टोटल हमारी टिकट उतनी ही बिकी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? करना क्या है वो भी बता दिया, तो आई होप क्लियर होगा, और किसी को नहीं क्लियर हो तो पूछ लेगा हमसे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। एक कोई शेखर है जो बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 रन इन द टेस्ट मैचेस। अब उसने एक टारगेट अपना बनाया कि ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसने एक टारगेट बनाया कि वो 10,000 रन टोटल कंप्लीट कर लेगा, और अभी तक जितने भी उसने मैच खेले हैं उसमें से वो 6980 रन खेल चुका है, मतलब उसने स्कोर कर लिए हैं। और कितने रन उसको चाहिए? टारगेट कितने का है? 10,000 का है। पहुंचा कहाँ तक है? कितने वो पा चुका है? 6980। तो कितने बचे हैं सिर्फ? तो आप 10,000 में से ये 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो टोटल आपके कितने रन नीडेड हैं उसको वो आ जाएगा आराम से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. एक जो आदमी जीता क्रिकेट में इलेक्शन में, उसको कितने वोट्स मिले? 5,77,500 वोट मिले,
और जो उसका दुश्मन खड़ा था, जो उसके अपोजिट में खड़ा था, उसको कितने वोट मिले हैं? 3,48,700 वोट। तो दोनों में जीता तो एक ही है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वही जीता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? कितने वोट से जो जीता है उसको कितने वोट ज़्यादा मिले हैं, क्या मार्जिन रहा है दोनों में, कितने वोट ज़्यादा मिले हैं, ये पूछ रहा है। तो आप जो ज़्यादा वाला है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट उसको ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स उसने बेच दी, जितने का प्राइस 2,85,891 था। इतना टोटल प्राइस था, उसने इतनी बुक फर्स्ट वीक में ही बेच दी। ठीक है। एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और दूसरे वीक में कितनी बेची? जितने का प्राइस 4,07,68 रुपीज़ था। पहले वीक में उसने बेची है 2,85,891 रुपीज़ की बुक्स, और दूसरे में इतनी बेच दी। हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर? अब पूछ रहा टोटल उसका सेल कितना हुआ, दोनों बुक्स, दोनों कितना उसको पैसा मिला होगा। तो दोनों को आप ऐड कर दो तो टोटल वही उसकी सेल हो जाएगी। अब वो ये पूछ रहा है आगे, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच? दोनों वीक में से किस वीक में उसकी सेल ज़्यादा हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है? तो ये तो आप सबको दिख रहा है, दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? ये सेकेंड वीक वाला नंबर बड़ा है, 4,07,68, ये ज़्यादा है, तो सेकेंड वीक में उसकी ज़्यादा सेल हुई है। और कितनी ज़्यादा हुई है, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा आपकी कितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन अब मैंने समझा दिए आपको, लगभग 4 तक, 5 से 12 तक ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की पूरी चीज़ें ये थी। अब आप पूरा फर्स्ट चैप्टर कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स लगा सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए एंड हेल्प करिए मेरी इन वीडियोस को और अच्छा बनाने में। थैंक यू अगेन।